कितना पतला होता है। जनेऊ आप सभी ने देखा कितना पतला होता है, लेकिन जड़ भरत जी महाराज ने जो जनेऊ धारण किया है वो मैल के बैठ जाने से इतना मोटा हो गया, ऐसा जनेऊ धारण किए। लेकिन भगवान इस सब को नहीं देखते, भैया मन साफ होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उनका जीवन व्यतीत हो रहा है। उनके भैया लोग डांट कर कि घर का काम धाम तो ठीक से कर सकते नहीं, जाओ तुम खेत में रहना और खेत की रखवाली करना, ऐसा सोच करके डांट करके उनको घर से निकाल दिया और जाओ खेत में रहना, खेत की रखवाली करना। लेकिन अब खेत में भी बढ़िया बैठे हैं, अब तो और स्वतंत्र हो गए, मुझे किसी का टेंशन ही नहीं है, अब तो बढ़िया स्वतंत्र हूँ, भगवान का चिंतन करूंगा। जाके बढ़िया मेड़ में बैठकर भगवान का दर्शन कर रहे हैं। किसमें दर्शन कर रहे हैं? आ रहे हैं सभी पशु, आ रहे हैं पक्षी, आ रहे हैं, खा रहे हैं, और सभी में जो है भगवान का दर्शन भरत जी महाराज, जड़ भरत जी महाराज कर रहे हैं। जड़ भरत जी कहते हैं भगवान आप ही सबको देते हो तो आप ही खाओ, तो मुझे क्या तकलीफ है, खाओ। अब यहाँ पर रखवाली करते हुए बैठे हैं। एक बार जो है रखवाली करते हुए बैठे थे यहीं कि सरदार जो डाकू होते हैं उनके हेड, सरदारों के राजा, उनने भद्रकाली को पशु बलि देने का जो है संकल्प लिया था। पशु बलि देने का संकल्प लिया था, उसको कोई मिला नहीं। कहा जाओ किसी को ढूंढ के ले आओ, और तब खेतों के तरफ गए। उनके जो सरदार थे, डाकू थे, वो लोग चले गए ढूंढने के लिए। किसको ढूंढे भैया, चलो ढूंढते हैं। और कहाँ गए? अब जड़ भरत जी महाराज जिस खेत पे मेड़ों में बैठे हुए थे वहां पहुंच गए और देखा तो बढ़िया मोटा ताजा है, चलो इसको पकड़ के ले जाते हैं। अब उनको पकड़ के लेके चले कहाँ? भद्रकाली के मंदिर, जहां पर वो डाकू सरदारों का राजा जो है वहां पर इंतजार कर रहा है। वहां पहुंचा, बढ़िया भोजन बढ़िया कराया, और उसके बाद अब सिर को झुका के खड़े हो। बोले किसके सामने सिर झुकाना है? बोले भद्रकाली के सामने। अब देवी माता को प्रणाम करना तो बनता है। अब देवी माता को जैसे ही प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया तो इधर वो डाकुओं का राजा, सरदारों का राजा बड़ा सा तलवार लेकर प्रहार करने को चला है, उसके सिर को काटने के लिए चला है। और जैसे ही सिर को काटना ही चाहता है कि मूर्ति में से भद्रकाली माता मूर्ति फाड़ कर वहां से प्रकट हो गई और तलवार को उनके हाथ से छीनकर उस सरदारों के राजा के सिर को धड़ से अलग कर दी। और उसके बाद क्या था, जब वहां पर देवी काली प्रकट हुई तो जड़ भरत जी महाराज ने उनका दर्शन किया और दर्शन करके कहने लगे, माता जी को प्रणाम, प्रार्थना करने लगे। क्या? जयंती मंगला काले भद्रकाली कपालने, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से प्रार्थना करने लगे। देवी माता अपने मूर्ति में विराजमान हो गई, मूर्ति के भीतर चली गई और जड़ भरत जी महाराज अपने खेत की रखवाली करने के लिए फिर से चले गए। तो इस प्रकार से ये इनका जो है जीवन बीत रहा है। तो ये कथा सुनकर हमको भी ये शिक्षा मिलती है कि जैसे भी रहो लेकिन भगवान का सर्वदा मन में याद करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहोगे तब कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान के सहारे रहो तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। बोले आदि शक्ति महामाया। आज भद्रकाली ने जड़ भरत जी को बचाया, उनकी रक्षा की, तो हमारी भी रक्षा करते हैं भाई। कौन? मैया रानी तो सबकी रक्षा करती है भाई, तो हमारी भी रक्षा करती है। तो आइए माता रानी का एक गीत गाए, एक उनका भजन
और माता रानी को मनाते हैं। सभी लोग ताली की सेवा के साथ मैया जी के मंदिर में आओ, मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया जी के मंदिर में आओ, मैया जी के कीर्तन गाओ। मैया जी के मंदिर में आओ, मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया जी के मंदिर में आओ, मैया जी के कीर्तन गाओ। मैया जी को भावे लाली लाली फूलवा, मैया जी को भावे लाली लाली फूलवा। मैया जी को भावे लाली लाली फूलवा, मैया जी को भावे लाली लाली फूलवा। लाली लाली फूल बरसाओ, लाली लाली फूल बरसाओ, मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया मैया जी के कीर्तन गाओ। मैया जी के मंदिर में जाओ, मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया जी के मंदिर में जाओ, मैया जी के कीर्तन गाओ। मैया जी को भावे घोघरी बतासा, मैया जी को भावे घोघरी बतासा। घोघरी बतासा, मैया के घोघरी बतासा, घोघरी मैया जी को भावे घोघरी बतासा, मैया मैया जी को भोग लगाओ, मैया जी को भोग लगाओ, मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया जी को भोग लगाओ, मैया मैया जी के मंदिर में जाओ, मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया जी के मैया जी के कीर्तन गाओ। मैया जी के कीर्तन गाओ, मैया जी के कीर्तन गाओ। बोले आदि शक्ति परा अम्बा की।